जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फाइनल अकाउंट, जिसमें हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सीखेंगे। इसकी जो पहली वीडियो है उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने ऑलरेडी बता दिया है, और अब इसकी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपके साथ शेयर करेंगे और आपके पास वो तमाम वीडियोज उपलब्ध कराएंगे जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उपलब्ध होगी। इसमें आप अगर देखेंगे तो पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन में यह बताने की कोशिश करना है कि भाई इसमें कैपिटल और रेवेन्यू आखिर एक्सपेंडिचर जो है वो कौन कौन से हैं। अब भाई वैसे तो आपको देख ही रहे हैं कि ये खर्चे लिखे हुए हैं, लेकिन ये कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें आपको फ़र्क करना है और वही बताना है। तो इसके लिए जो खर्चे कैपिटल एसेट्स पर होंगे उनको हम कैपिटल एक्सपेंसेस कहेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कैपिटल एक्सपेंसेस जो होंगे वे या तो एसेट्स को परचेज करने के लिए होंगे या उस एसेट्स की वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए होंगे। जो नई चीज़ें खरीदी जाती हैं, खरीदने के बाद उसमें हम जितना भी खर्च करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंसेस में काउंटेबल हो जाता है। लेकिन अगर पुरानी कोई चीज़ अगर पहले से ही हमारे पास मौजूद है और उसमें हम किसी प्रकार का खर्च उस संपत्ति पर, उस एसेट्स के ऊपर करते हैं तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद जो खर्चे रोज़मर्रा के बिजनेस के सर्कुलेशन में आते हैं, जब हम बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में ऐसे खर्चे बहुत होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो इस प्रकार के खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब यहाँ लिखा है एक्सपेंसेज ऑन वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को इन्होंने परचेज किया है, आगे बोला है परचेज्ड टू मेक इट रेडी फॉर यूज, यानी खरीदा है और इसको अब यूज करने के लिए तैयार करना है, तो उसका वाइट वॉशिंग करवाया गया है, पेंटिंग करवाया गया है, तो उसको एक नया लुक दे देंगे। क्योंकि अभी भी खरीदा है तो पुराना धुराना ऐसे बना होगा, लेकिन क्योंकि खरीदा है तो खरीदते समय ही ये खर्च हो रहा है तो ये उसके वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरे नंबर पे है 10,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ए न्यू मशीन। एक नई मशीन खरीदा गया है, उसका फाउंडेशन बनाने के लिए 10,000 रुपये खर्च हुए, तो यह भी मशीन की कॉस्ट को बढ़ाता है और इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में रिपेयर एक्सपेंसेज 25,000 इनकर्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक फैक्ट्री बिल्डिंग जो कि वाइट वॉशिंग करवाया गया है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बिल्डिंग खरीदी नहीं गई है, ये बिल्डिंग पुरानी है, उसको पेंट किया गया है, उसका पुताई रंगाई पुताई किया गया है, तो क्योंकि ये पुरानी चीज़ है उसको रिनोवेट किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज रिन्यूअल प्रीमियम। जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ियों का या व्हीकल्स का, किसी भी चीज़ का, तो एक बार करवाने के बाद उसको हर बार रिन्यू करवाना पड़ता है, तो यह एक ऐसा खर्चा है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है, तो यह भी रेवेन्यू नेचर का है, जिसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक यहाँ पर न्यू कार परचेज की है 5वें पॉइंट पे, तो भाई न्यू कार का मतलब होता है कि हमने नई नई चीज़ खरीदी, तो एसेट्स है ये, तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। छठे नंबर पर है एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीन। यहाँ भी नई मशीन खरीद रहे हैं तो इसको मतलब इसके लिए एक्साइज ड्यूटी पेड कर रहे हैं, तो यह भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, क्योंकि यह भी नई नई खरीदी गई है और नई चीज़ कोई भी खरीदी जाएगी जो एसेट्स के रूप में होगी तो उस पर जो भी खर्च होगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। वेजेज पेड टू इंस्टॉल ए मशीन, एक मशीन को लगाने के लिए मजदूरी दी गई है। तो भाई यहाँ पर मजदूरी जो दी गई है वो नई मशीन लगाने के लिए दी गई है, तो इसका मतलब यह भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर कैरीड आउट ऑन एग्जिस्टिंग कार, एक पुरानी कार है उसके लिए यहाँ पर रिपेयर करवाया गया है। तो भाई पुरानी चीज़ के लिए अगर रिपेयर करवाया जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा ही होएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रीपेंटेड फॉर 50,000 रुपीज़। ऑफिस बिल्डिंग है रीपेंटेड, रीपेंटेड कहने का मतलब होता है कि इसको दोबारा पेंट किया गया है, यानी ये पेंटिंग करने का जो सिलसिला है कंटिन्यू चल रहा है, तो यह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लास्ट में है पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल का भुगतान किया गया। तो भाई टेलीफोन बिल तो हर महीने ही चुकाना पड़ता है, तो यह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है। इस प्रकार से इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो आपको सीखना है वह कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझना है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 2, जिसमें ये कहा गया है ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल को, तो भाई ओपनिंग स्टॉक ही होगा। फ्रेट एंड पैकिंग है, सेल है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का है। पैकिंग एक्सपेंसेज ऑन सेल, सेल से संबंधित खर्च है जो कि पैकिंग एक्सपेंसेज है। तो इन्होंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको हमने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हमेशा डेबिट साइड से होगी। तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, तो इसका फॉर्मेट आप जब बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप ध्यान से इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए और कैसे ये तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 21, 22, जो भी भाई जिसके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है जो ईयर वो आप यहाँ पर डाल देंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज इस प्रकार का कॉलम होगा। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर 25,000 मैंने लिखा है जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसके बाद हम लिखेंगे परचेज सेकेंड नंबर पे जो कि 1,40,000 का है, तो उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फ्रेट एंड पैकिंग भाड़ा 10,000 रुपये, हमने इसका फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 हो गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा 30,000, ये रहा क्रेडिट साइड में। हमने यहाँ पर पैकिंग एक्सपेंसेज ऑन सेल क्यों नहीं लिखा, सेल से संबंधित किसी खर्च को नहीं लिखेंगे, ओनली परचेज से संबंधित सभी खर्चों को लिखेंगे, जैसे कैरिज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, कुछ भी खर्च होगा परचेज से संबंधित, सेल से संबंधित खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। अब इसको लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे 1,90,000 और 30,000 यानी 30,000 दोनों जोड़ेंगे 2,20,000 रुपये आएगा। इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा कम है क्योंकि ये मात्र 1,75,000 रुपये है। तो जो ज़्यादा होता है उसी को हम दोनों तरफ लिख देते हैं। अब ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो साइड ज़्यादा होती है उसी को हम दोनों तरफ लिखेंगे और कम वाली साइड यानी 1,75,000 को घटा के जो कमी आएगी उसको यहीं लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। तो ये 45,000 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अगर मान लीजिए ये डेबिट साइड ज़्यादा होता, यही होता मान लो 2,45,000 रुपये, तो हम यहाँ 2,45,000 यहाँ 2,45,000 लिखते और इसमें से इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखते बाई ग्रॉस लॉस, यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोशिश करेंगे बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है, साफ सुथरा लिखा हुआ है कि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाइए।
ओपनिंग स्टॉक दिया है 23,000 रुपये का, तो हम अब की बार आपको दिखाते चलेंगे और रकम को भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके बाद इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ईयर वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो भाई हमारे सर में दर्द थोड़ी है, हम नहीं लिखेंगे, हम भी खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक है 23,000, तो ओपनिंग स्टॉक लिखिए 23,000 रुपये, 23,000। उसके बाद आता है परचेज। परचेज अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखें कि परचेज रिटर्न या रिटर्न आउट वार्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउट वार्ड भी बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें परचेज रिटर्न है तो जो परचेज में से माइनस कर देंगे, तो परचेज यहाँ पर लिखा हुआ है 29,000, उसमें से 2400 घटाने के बाद 26,600 यानी 26,600 आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला होता है जो कि डेबिट साइड, अभी हम डेबिट साइड में चल रहे हैं, तो कैरिज इनवार्ड जो कि 100 रुपये का है, उसको लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम पहुंचेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहला नंबर सेल, उसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो 24,900 रुपये आएगा। इसके बाद दूसरा अमाउंट, यहाँ दो अमाउंट का अलावा तीसरा अमाउंट नहीं आता है। तीसरा अमाउंट होता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो कि मतलब कि वो क्वेश्चन में बहुत कम मिलता है। इसके बाद सेल हमने देख लिया, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, यही लिखा हुआ है बिल्कुल ऊपर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो कि 47,700 रुपये है। इसमें एक खर्चा और है डेप्रीसिएशन, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ये ट्रेडिंग से संबंधित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो यही साइड इसमें भी ज़्यादा है और ये साइड कम है। अब हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 72,600 यानी 72,600। इसी को हम दोनों तरफ लिखेंगे और ये तीनों रकम जो कि 49,700 है, हम इसमें से घटाएंगे 72,600 में से, तो 22,900 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने सेकेंड बनाया था उसका जो आंसर था वो तो ये रहा 45,000, जिसको हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये रहा। इसका आंसर नहीं मैच करवाया, आप पेज पलटने वाले हैं तो इसका भी मैच करवा देते हैं। ये रहा 22,900, ये रहा 22,900। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर लिखा ओपनिंग स्टॉक 20,000 का। तो भाई पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, परंतु इसको बनाने से पहले आप क्वेश्चन को देखें पहले। ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल, परचेज, क्रेडिट सेल, और यहाँ पर है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कॉस्ट का 33.1/3% है। अगर हम इसको सही करेंगे 33.1/3 को, तो ये देखिए 33.1/3%, इसको अगर हम सही करेंगे तो 33 तियाँ यानी कि 33 3 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100/3 बोलेंगे इसको। इसका मतलब परसेंट में है तो नीचे 100 भी लग जाएगा, तो ये 100 कट जाएंगे, 1/3 पढ़ेंगे। कोई चीज़ अगर कॉस्ट पर 1/3 है तो ये 1 जो है नीचे जुड़ जाएगा, तो ये कॉस्ट का है, 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो अगर सेल का काटना होगा तो हम 1/3 प्लस यही 1 नीचे जोड़ देंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी ये सेल का 1/4 होगा। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो अगर ये ऑलरेडी गिवन है तो ये बोलते हैं कि भाई सेल का नहीं बल्कि कॉस्ट का। तो कॉस्ट का 33.1/3 है, तो हम सेल का कितना काटेंगे, 1/4 काटेंगे। तो सेल हमारे पास है 40,000 और यहाँ पर दे रखा है कैश सेल, ये क्रेडिट सेल उधार और नगद दोनों मिला के 1 लाख रुपए का सेल है। 1 लाख का अगर हम 1/4 काट लेंगे तो ये 1 लाख हो गया, इसका 1/4 काटेंगे तो 25,000 रुपया आएगा। इसका मतलब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जब हम क्वेश्चन में इसको लेके चलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 20,000 जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद हम परचेज लिखेंगे जो कि यहाँ है 70,000, उसको लिखेंगे। इसके बाद हम सेल लिखेंगे दोनों क्रेडिट और कैश 1 लाख रुपए का। 1 लाख का ही 25% ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना था, इसमें हमें निकालना क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि
कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो 1,15,000 आएगा। इसमें से हम 1 लाख घटा देंगे तो 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो जो कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर हमने प्रूफ करके आपको दिखाया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 33 1/3% है तो सेल पर कितना होगा, 33 1/3 अपॉन 100 1/3 ऑन सेल होगा। इसको काटेंगे तो इस तरह से कटेगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ये इसके जैसा सोल्व हो जाएगा, यानी 1/4 कट के आएगा। तो 1/4 हम 1 लाख का काटेंगे तो ये 25,000 ही आ जाएगा, यानी 1 लाख का 1/4 तो ये आएगा 25,000। उसी को हम यहाँ रखेंगे, इसका टोटल करेंगे, 1 लाख को माइनस करके यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। अब तो भाई यही साइड ज़्यादा है तो इसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी रेडी हो गया है। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन बनाएंगे। अगली वीडियो हमारा 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ेगा। अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। TS ग्रेवाल की बुक हमारे पास मौजूद है और इसी बुक से हम प्रश्न आपको बना रहे हैं। CBSE बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने वाले बच्चों के लिए भी बेहतर है। अगली वीडियो हमारी मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।